हेलो नमस्कार दोस्त। रेलवे एनटीपीसी के अंदर दोस्त कुल मिलाकर के 6 विभागों में अलग अलग पदों पे बहुत बड़ी बड़ी भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसकी योग्यता बहुत ही सरल रखा गया है और साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान ही रखा गया है। तो इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं कि रेलवे एनटीपीसी के अंदर जो दोस्त कुल 6 विभागों में बहुत बड़ी बड़ी भर्ती निकल कर के आया है, वह के टोटल कितने पदों पे भर्ती निकल क्या आया है, आयु क्या है, योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यानी कि दोस्त रेलवे एनटीपीसी की नई भर्ती से संबंधित दोस्त A to Z जानकारी इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो आपने सभी यूट्यूब के अंदर देखे होंगे उससे हट के दोस्त इस वीडियो में आपकी कुछ एक बहुत बड़ी जो है सीक्रेट भी देखने को मिलेगा कि किस पोस्ट के लिए और सबसे बड़ी बात कि किस जोन से आवेदन करनी चाहिए। इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो किसका बात करेंगे साथियों, ये आप देख रहे होंगे रेलवे एनटीपीसी के अंदर दोस्त गार्ड क्लर्क। इस तरह की दोस्त कुल मिलाकर के बात करें तो 1 2 3 4 5 6 विभागों में दोस्त बहुत बड़ी बड़ी पदों पे भर्ती निकल करके आ गया है, जिस भर्ती का दोस्त विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और कुल अगर बात करें तो 6 विभागों में दोस्त भर्ती निकाला गया है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात हम करेंगे कि किस जोन से जो है फॉर्म भरे ताकि सिलेक्शन होने की जो चांस है वह चांस बहुत ही बेहतर ढंग से सिलेक्ट हो पाए और आसानी से इसमें सिलेक्शन भी ले पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात करेंगे इसमें टोटल पोस्ट की। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की बात करें साथियों तो 5810 पदों पे जो है यह रेलवे एनटीपीसी की ओर से बहुत बड़ी जो है भर्ती निकाला गया है, जिसका टोटल पोस्ट आप सभी अभ्यर्थी जान रहे होंगे कि 5810 यानी कि 5810 पदों पे जो है यह भर्ती निकाला गया है। ठीक है, आवेदन की बात करें, आवेदन तिथि। ठीक है, तो आवेदन तिथि आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि आवेदन शुरू हो चुका है। 21 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक जो है इसमें आवेदन होना है। ठीक है, तो आवेदन जो भी अभ्यर्थी कर लिए होंगे वह तो कर लिए होंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी नहीं कर पाए हैं वह किस जोन से आवेदन करे, वह जोन निश्चित रूप से आप जो है इस वीडियो के अंदर निश्चित रूप से देख करके ही जाइएगा। ठीक है, वहीं अगर हम फी की बात कर ले कि आखिरकार इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपया लगेगा, जबकि अदर सभी कैंडिडेट का जो है 250 रुपया लगेगा। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी के अंदर आवेदन कर देते हैं और आवेदन के बाद अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो एग्जाम देने के बाद अगर यहाँ देखेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभ्यर्थी जो 500 रुपया पे किए हैं, कितना रुपया पे किए हैं 500 रुपया, उसको जो है मतलब एग्जाम के बाद रिजल्ट जब आएगा उस समय अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो 400 रुपया जो है विभाग की ओर से आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो जब भी आप आवेदन करेंगे तो अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो है निश्चित रूप से आप अपने वाला ही डालिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे सर्वर वाले होते हैं जो वह अपना जो है अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल देते हैं और उसके बाद आप लोग सोचते रहते हैं कि मेरा जो विभाग की ओर से रिफंड 400 रुपया आने वाला था वह नहीं आ पाया। तो यह जानकारी आप निश्चित रूप से आवेदन करते वक्त जो है IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इसका जो है 500 रुपया यहाँ जो है लगता है और एग्जाम के बाद जो है 400 रुपया वापस भी हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम आयु की बात करें तो आयु दोस्तों इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष जो है इसमें आयु रखा गया है। आयु में दोस्तों किसी भी अभ्यर्थियों का किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयु बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विभाग की ओर से पहले से ही दे दिया गया है। 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक रखा गया है। वहीं अगर ओबीसी की बात कर ले तो 3 वर्ष का छूट होगा। जब ये 3 वर्ष का छूट होगा तो 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा ओबीसी कैंडिडेट का। और SC ST की बात करें तो 33 और 5 कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। तो आप समझिए कि 33, 36 और 38 इस तरह की जो है एज विभाग की ओर से जब आपको दे दिया जा रहा है
तो एज में वास्तविक रूप से देखें तो किसी भी कैंडिडेट को दिक्कत नहीं ही होगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता दोस्त केवल ग्रेजुएशन पास है। आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से, किसी भी फैकल्टी से अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस सभी भर्ती के लिए जो है आवेदन करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन कर भी दिए होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया यानी कि साथियों कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस भी पहले के तरह है, लेकिन कुछ कुछ पदों के लिए कुछ क्रिटिकल और कुछ आसान भी किया गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले CBT 1 होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। उसके बाद CBT 2 होगा, किसी किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग भी है। उसके बाद DB हो जाएगा, तत्पश्चात आप जो है इसमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टाइपिंग किस पदों के लिए करना है यह भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जाम सिलेबस की बात करें, ठीक है, एग्जाम की सिलेबस की बात करें CBT 1 का, ठीक है, CBT 1 की अगर एग्जाम सिलेबस की बात करें तो बहुत ही क्रिटिकल नहीं रखा गया। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव की बात करें तो 1/3 जो है इसमें निगेटिव रहने वाला है, ठीक है। वहीं किस किस पोर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे तो रीजनिंग की बात करें साथियों तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं मैथ की बात करें तो मैथ से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। GK GS करंट अफेयर्स की बात करें तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 प्रश्न, 100 मार्क्स का, 90 मिनट का समय, निगेटिव 1/3 यानी कि एक प्रश्न एक ही नंबर का पूछे जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में जो है प्रश्न की संख्या बढ़ेगा, निगेटिव वही रहेगा और यहाँ जो है मार्क्स भी वही रहने वाला है। अगर हम बात करें CBT 2 का तो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 120 मार्क्स का होगा, जबकि समय आपको 90 मिनट ही दिए जाएंगे। CBT 1 में 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिया जाता था, लेकिन CBT 2 की बात करें तो 120 यानी कि 20 प्रश्न बढ़ गया, लेकिन विभाग की ओर से अभ्यर्थियों का जो है समय मात्र 90 मिनट ही दिया गया है, यानी कि 1 मिनट में आपको जो है 1.5 से 2 प्रश्न जो है सॉल्व करना होगा, ठीक है। और वही निगेटिव पहले बताए हैं 1/3 ही निगेटिव रहने वाला है। अब प्रश्न की जो संख्या है वह किस पोर्शन से पूछे जाएंगे और ये जो 120 हुआ है 100 से 120 यह कहां से 20 प्रश्न आएंगे वह भी इस वीडियो में देखने का प्रयास कीजिए। पहले रीजनिंग की बात करें तो 35 है, जबकि यहाँ 30 था, ठीक है। मैथ की बात करें तो 35 है, जबकि CBT 1 में 30 था। GK GS करंट अफेयर्स की बात करें तो 50 हो गया, जबकि 40 है, ठीक है। तो मैथ से भी 5 प्रश्न बढ़ गया, रीजनिंग से भी 5 प्रश्न बढ़ गया और यहाँ अगर हम बात करें GK GS करंट अफेयर से तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न जो है बढ़ गया। इसीलिए कुल ओवरऑल जो प्रश्न की संख्या है वह कितना हो गया 120 प्रश्न आपसे विभाग की ओर से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। वही अब हम बात करेंगे कि इसका ये जो पद है तो देखिए यहाँ है चीफ कम्युनिकेशन कंप्यूटर है ना सुपरवाइजर के लिए अगर हम बात करें तो कितना हो गया 161 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेशन मास्टर के देखेंगे तो 615 पदों पे भर्ती निकल करके आया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गुड्स ट्रेनर्स मैनेजर की बात करें तो 3416 पदों पे भर्ती निकल करके आया है और यहाँ से अगर हम बात करें तो लगभग जो है 25 से 30 लाख आवेदन जो है इस पदों के लिए होना है, ठीक है। हालांकि इस गुड्स ट्रेनर मैनेजर की बात करें तो बहुत बड़ी जो है भर्ती होता है और बहुत बड़ा जो है इसमें मतलब सैलरी भी अभ्यर्थियों को दिया जाता है, बहुत लंबा का मतलब सैलरी जो है इसमें मिलता है। अब इसका काम की अगर हम बात करें तो चीफ कम्युनिकेशन टिकट की अगर हम बात करें सुपरवाइजर की तो आप जा रहे होंगे तो स्टेशन टिकट मास्टर में पूछताछ कर रहे होंगे या टिकट ले रहे होंगे, उसका वह टिकट देना होता है। स्टेशन मास्टर की अगर बात करें तो स्टेशन मास्टर का काम होता है पूरा स्टेशन में सुचारू रूप से काम करना, कौन क्या कर रहा है या सभी चीज़ों पे निगरानी रखना। वहीं अगर हम गुड्स गार्ड की बात करें तो गुड्स गार्ड जो है ट्रेन के सबसे पीछे बोगी पे जो वो वाइट कलर की जो ड्रेस में रहता है उसका काम होता है कि शुरू से लेकर के और अंत तक जो है ट्रेन की बोगी का रक्षा करना, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे वह टॉर्च भी जला जला के
देखता रहता है तो वह बहुत बड़ा पद होता है। बहुत सारे आदमी को लग रहा होता है कि वह छोटे पद के आदमी है, लेकिन वह बहुत बड़े सैलरी उस भर्ती में जब चयन होते हैं तो अभ्यर्थियों को दिया जाता है, जिसके लिए पद की बात करें तो 3416 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। ठीक है, वहीं अगर हम चौथे की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो 921 पदों पे भर्ती निकल करके आया। पहले लिखा है टाइपिस्ट, तो यहाँ टाइपिंग आपको करना होगा। अगर टाइपिंग की बात करें तो हिंदी में 1 मिनट में 30 सेकेंड करना, 30 मतलब वर्ड करना होगा, जबकि इंग्लिश की बात करें तो 1 मिनट में 35 वर्ड जो है आपको टाइपिंग करना होगा। ठीक है, वहीं अगर पांचवें की बात करें तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ भी 638 पदों पे भर्ती निकल करके आता है। यहाँ देख रहे होंगे तो एक जूनियर है और एक सीनियर है, तो दोनों में अगर देखेंगे तो 921 और 638 पदों पे भर्ती निकल करके आ गया है। ठीक है, इस दोनों के लिए टाइपिंग लगेगा। वही बताए हैं कि हिंदी में 1 मिनट में 30 वर्ड और इंग्लिश में 1 मिनट में 35 वर्ड। ठीक है, वही अगर हम ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें तो 59 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। ओवरऑल अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 5810 पदों पे भर्ती निकल करके आया है, जो आप यहाँ भी देख रहे होंगे। आवेदन पहले देख लिए हैं कि 21 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक इसका आवेदन चल रहा है। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी अगर ग्रेजुएशन पास है वह सभी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं कि किस जोन से आवेदन करनी चाहिए और क्या रहेगा इसका जो है कंपटीशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर बात करें तो ये जो है 3416 पदों पे भर्ती जो है गुड्स गार्ड का है। ठीक है, अगर हम पहले बताए हैं कि 30 से लेकर के 35 लाख जो है कम से कम अभ्यर्थी यहाँ आवेदन करेंगे, तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा जो है मार्जिन है और कितना बड़ा जो है कंपटीशन है। जबकि अगर हम ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ 59 है, लेकिन यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ 600 अभ्यर्थी आवेदन अगर किया तो यहाँ जो है मतलब सिलेक्शन लेना आसान है या यहाँ सिलेक्शन लेना आसान है। तो सिलेक्शन लेने की बात है तो किस पोस्ट के लिए कितने अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं मायने यह रखता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों, यहाँ 161 पोस्ट है, यहाँ 59 पोस्ट है, यहाँ तो 3416 पोस्ट है। तो 3416 पोस्ट में कंपटीशन नहीं है ऐसा नहीं है, यहाँ आवेदन की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किए जाएंगे। जबकि अगर 59 की बात करें ट्रैफिक असिस्टेंट की तो बहुत ही कम आवेदन होगा। तो आवेदन कम होगा और सीट भी कम है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ कंपटीशन की जो मतलब दायरा होता है वह कम हो जाता है। जबकि यहाँ जो देख रहे होंगे सीट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ आवेदन भी बहुत ज़्यादा होंगे। और ख़ास करके अगर हम बात करें रेलवे की तो पूरे भारत से अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो कम से कम आवेदन 1 करोड़ तो इधर उधर नहीं होता है, 1 करोड़ तो पूरा ही जाता है। इसीलिए इस सभी पदों पे भर्ती निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेदन किए जाएंगे। अगर जोन की बात करें तो जोन में अगर देखें हम तो रांची जोन जो है इस सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सेफ मतलब रहता है। खास करके अगर हाई कट ऑफ की बात करें तो पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, यह सब बहुत ही हाई हो जाता है। गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, यह सभी जो है बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है। यहाँ बिलासपुर में आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से भी कट ऑफ कम जाता है। चंडीगढ़ से भी आप आवेदन कर सकते हैं, भुवनेश्वर से भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये पटना, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, कानपुर इस तरह के जो मतलब एरिया है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र के जो भी है बिहार, यूपी, इस तरह के जो अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल, तो यह सभी अभ्यर्थियों के लिए हब होता है और यहाँ जो है टफ बहुत ही कट ऑफ चले ही जाता है।